नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 44 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 43 तक की कहानी को जरूर सुनें। तो कहानी को सुनते हैं। पांचाल राज्य का राजा द्रुपद अपनी राजसभा में बाल्यकाल के मित्र द्रोण को अपनी बराबरी का न बताकर उनका अपमान करता है। द्रोण पांडु पुत्रों के गुरु बनते हैं और गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहते हैं। अर्जुन युद्ध में द्रुपद को हराते हैं और उसे द्रोणाचार्य के समक्ष लाकर खड़ा कर देते हैं। द्रोण द्रुपद से कहते हैं कि मैं तुम्हारा हारा हुआ आधा राज्य लेता हूँ और बाकी का आधा राज्य तुम्हें लौटा देता हूँ। इससे मेरी हैसियत तुम्हारे बराबर की हो जाती है। इस घटना से आहत द्रुपद 2 ब्रह्मर्षियों याज और उपयाज के आश्रम में पहुंचता है और उनसे विनती करता है कि मुझे संतान यज्ञ के द्वारा 2 संतानें हों। एक पुत्र जो द्रोण का वध कर सके और दूसरी कन्या जिसका विवाह मैं अर्जुन जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर से कर सकूं। ब्रह्मर्षियों के यज्ञ करने से द्रुपद की दोनों इच्छाएं पूरी होती हैं। उसे यज्ञ कुंड से तेजस्वी पुत्र धृष्टद्युम्न और दिव्य कन्या द्रौपदी की प्राप्ति होती है। राजकुल की रीति के अनुसार पांचाल नरेश द्रुपद पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचाता है। इस स्वयंवर में 5 पांडव भी ब्राह्मण वेश में जाते हैं। द्रुपद ने विशेष आमंत्रण पर श्री कृष्ण और बलराम भी पहुंचते हैं। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न स्वयंवर की शर्त बताता है कि एक घूमते चक्र के ऊपर छत से लटकती हुई एक मछली है। नीचे 5 बाण रखे हैं। इन बाणों से मछली की आंख को भेदना है, किंतु बाण का संधान नीचे रखे तेल के कढ़ाव में मछली की परछाई देखकर करना है। दुर्योधन, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन, राजा केकितान, राजकुमार विकर्ण व कई अन्य सम्राट शर्त पूरी नहीं कर पाते। केवल कर्ण धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होता है, किंतु इसके पहले कि वो बाण का संधान करता, द्रौपदी अपने स्थान पर खड़े होकर कहती हैं कि क्षत्रिय राजाओं, ब्राह्मणों और सम्राटों से भरी इस सभा में मैं एक सूतपुत्र से विवाह करने से इनकार करती हूँ। कर्ण यहाँ अपनी वीरोचित महानता का परिचय देता है और कहता है कि विवाह आपसी सहमति से होता है। यदि द्रौपदी मुझसे विवाह नहीं करना चाहती है तो मैं इस स्वयंवर से अलग होता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण का संकेत पाकर ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन धनुष उठाते हैं और तेल के कढ़ाव में परछाई देखकर मछली की आंख भेद देते हैं। द्रौपदी अर्जुन को वरमाला पहनाती हैं। इससे तिलमिलाकर जरासंध अन्य राजाओं से कहता है कि यदि यह कन्या किसी क्षत्रिय राजा का वरण नहीं करती है तो इसे यहीं जिंदा जला दो। तमाम क्षत्रिय राजा अर्जुन को भी मारने के लिए अपनी तलवारें खींच लेते हैं। परिस्थिति को देखते हुए युधिष्ठिर निर्णय लेते हैं कि 5 भाइयों का वहां रुकना उचित नहीं रहेगा। वह भीम को अर्जुन की रक्षा के लिए वहां छोड़ते हैं और नकुल, सहदेव को लेकर निकल जाते हैं। श्री कृष्ण राजाओं को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि इस ब्राह्मण कुमार ने अपने बाहुबल से इस कन्या को जीता है। अब अगर कोई भी एक कदम आगे बढ़ा तो उसे पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। उनके रौद्र रूप को देखकर सभी राजा वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। द्रौपदी श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करते हुए कहती है कि हे केशव, आपने हमारी प्राण रक्षा की है। इसके लिए मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। श्री कृष्ण उसे उठाते हुए कहते हैं कि पांचाली, आज से तुम्हें मैं अपनी छोटी बहन मानता हूँ और वचन देता हूँ कि जिस क्षण मुझे याद करोगी अपने पास पाओगी। श्री कृष्ण द्रौपदी को अर्जुन के साथ विदा करते हैं। उनके जाने के बाद राजा द्रुपद को श्री कृष्ण से पता चलता है कि उनकी पुत्री से विवाह करने वाला कोई और नहीं, स्वयं अर्जुन है। वो बहुत प्रसन्न होता है। इसके बाद पांडवों के जीवित होने की बात घर घर फैल जाती है। हस्तिनापुर में महामंत्री विदुर यह जानकारी महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी को देते हैं। वे दोनों पांडवों के विवाह की बात सुनकर प्रसन्न होते हैं और पुत्रवधू समेत कुंती व पांडवों को हस्तिनापुर आने का न्योता भेजते हैं। हस्तिनापुर अपनी नई रानी द्रौपदी का उत्साहपूर्व स्वागत करता है। महाराज धृतराष्ट्र से औपचारिक भेंट के बाद श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि अब पांडव सुरक्षित हैं तो उन्हें सत्ता में भागीदारी दे देनी चाहिए।
धृतराष्ट्र श्री कृष्ण की बात का मर्म समझ नहीं पाते तो पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न स्पष्ट शब्दों में हस्तिनापुर को पांडवों और कौरवों के बीच बराबर बराबर भागों में बांटने की मांग उठा देता है। इस पर धृतराष्ट्र उपहासपूर्वक कहता है कि तो पांचाल के राजकुमार हमारे राज्य का बंटवारा कराने आए हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 44 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 45 की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।